मनुष्य के जीवन में एथिक्स और इंटीग्रिटी एक बड़ा ही अहम योगदान रखता है और साथ ही साथ इसे सिविल सेवा परीक्षा के एक विषय के रूप में भी इसे एक स्थान दिया गया है। तो इसी के ऊपर किताब लिखा है उत्तराखंड कैडर के आईपीएस अशोक कुमार जी ने। तो अशोक कुमार जी की इस किताब में जो सबसे बड़ा योगदान दिया है उन्होंने जगदीश पांडे जी ने। आइए हम बात करते हैं जगदीश पांडे जी से। तो इस किताब में आपका क्या योगदान है? इस किताब में मैंने सर के साथ सहयोगी की भूमिका निभाई है। सिलेबस का एनालिसिस किया है, पाठ्यक्रम को वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में डिफाइन किया है और ज़्यादा तो व्यापक अनुभव इस किताब में सर का है। और यह किताब भी काफ़ी पॉपुलर है, इसका हिंदी वर्जन भी जल्दी आने वाला है। जैसे मनुष्य के जीवन में आज भी इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड की बड़ी भूमिका रहती है कि आप कोई काम करते हैं तो उसके प्रति आप कितने अकाउंटेबल हैं, कितने आप उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, कितने आप ऑनेस्ट हैं। तो किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति के जीवन में इथिक्स का योगदान रहता है। तो यूपीएससी के द्वारा जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है वो भी इसी संदर्भ में जारी किया गया है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग एकेडमी में जाने से पहले ही प्रशासन के सामने में जो चुनौतियां हैं, जो प्रशासन के लिए मूलभूत गुण हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्पैथी है, तो उस सब के बारे में उसको जानकारी हो जाए। आयोग ने इस दिशा में काम करते हुए इस पाठ्यक्रम को शामिल किया। नैतिकता और ईमानदारी ये दो शब्द ऐसे हैं जो हर किसी व्यक्ति के लिए एक बड़ा ही मायने रखते हैं, चाहे वो सरकारी पद पे हो, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा हो या किसी सरकारी पद पे चयनित हो या कोई भी सामान्य आदमी हो। ये दोनों शब्द दोनों मनुष्य के जीवन में बड़ा ही योगदान रखते हैं। तो इस किताब के माध्यम से क्या चीज़ें इसमें दर्शाई गई है, कैसे लोगों में नैतिकता का विकास इस किताब के माध्यम से किया जाएगा? बिल्कुल, यह किताब मुख्य रूप से सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए लिखी गई है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने काम में ईमानदार होना चाहिए और अपने व्यक्तिगत जीवन में नैतिक बने रहना चाहिए। लेकिन सिविल सेवा परीक्षा के संदर्भ में अगर बात की जाए तो नैतिकता और ईमानदारी चयन से पहले और चयन के बाद तो ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो इस किताब के द्वारा यह प्रयास किया गया है कि इस नैतिकता और ईमानदारी के गुणों का विकास हो। जैसे कि हर व्यक्ति का एक वो होता है कि इसलिए हर किताब का एक संदेश होता है, हर किताब में एक मैसेज होता है। इस किताब में ऐसे क्या मैसेज है? इस किताब के द्वारा मैसेज यह दिया गया है कि आप अपने जीवन में कैसे ईमानदार हों, कैसे नैतिक बने, कैसे आप रिस्पॉन्सिबल बने काम के प्रति। सिविल सेवा परीक्षा में ये किताब कितना योगदान दे रहा है कि जी लोगों की तैयारी में कितना योगदान दे रहा है, लोग किस तरह से क्या रिस्पॉन्स रहा है इसका? इस किताब का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और मेरे को हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के द्वारा यह डिमांड हो रही है कि इस किताब का हिंदी वर्जन भी जल्दी से जल्दी निकाला जाए और मैंने माननीय अशोक सर को भी निवेदन किया है कि वो इस दिशा में प्रयास करें। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे जानते हैं कि ये एथिक्स और इंटीग्रिटी की जो बुक है उनके जीवन में या उनकी तैयारी में कितना योगदान दे रहा है। तो क्या कहेंगे, ये जो बुक लिखी गई है किस हिसाब से कैसा लगता है? काफ़ी मतलब यहाँ तक हमारा जो मनोविज्ञान होता है और चीज़ें होती हैं जो इथिक्स को लेकर होता है, यूपीएससी में आ रहे स्टूडेंट इथिक्स को लेकर काफ़ी समस्याएँ होती हैं। तो इस किताब को पढ़ने के बाद काफ़ी कुछ सवाल जो जिनके जवाब नहीं मिल पाते वो इस किताब से पढ़ने को मिल जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में किताब योगदान दे रहा है? और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये किताब पढ़ने के बाद अपने जीवन में कितना इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है, आप अपना अनुभव करें। इस किताब को पढ़ने के बाद काफ़ी कुछ बदलाव आते हैं जो कि सोच में जो गाँव के जैसे गाँव क्षेत्र से आते हैं, हिंदी के क्षेत्र हम लोगों को इतना नहीं मिल पाता मटेरियल, लेकिन सर की किताब में बहुत कुछ सारे सवालों के जवाब दिए हुए हैं। जैसे कि हमें क्या पढ़ना, साइकोलॉजी और कैसे केस स्टडी को देखना है, इन सब चीज़ों को सर की किताब में मिल जाएगा। तो कह सकते हैं ये एक तरह से समग्र किताब है।